क्या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की मार्केटिंग ट्रेडिशनल माध्यम से जैसे फ्लायर, फ्लैक्स, हैंडबिल के द्वारा करते हैं और आप चाह रहे हैं कि और कुछ बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि आप एक लो बजट में बेहतर मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या अपना सकते हैं। नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार, एक डिजिटल मार्केटर एंड ट्रेनर। पिछले 2-3 साल से हम डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें कि कोचिंग, स्कूल और विभिन्न एजुकेशनल संस्थान भी शामिल हैं। उन अनुभव के आधार पे हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर कोचिंग एंड इंस्टीट्यूट। यदि आप कोचिंग या इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू यदि हम अपनी मार्केटिंग करते हैं तो उसमें क्या आपकी फ़ायदे हो सकती है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखेंगे और आप समझ सकेंगे कि हाँ, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मार्केटिंग जो कि अब तक किया जा रहा है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग का एक जरिया है, जिसमें कि हम लोग फ्लायर, पोस्टर, फ्लैक्स लगवाते हैं। कंपटीशन इस कदर रहती है कि एक छोटे शहर में मल्टीपल इंस्टीट्यूट और कोचिंग क्लास होते हैं। एक का पोस्टर सुबह चिपकता है तो उसके ऊपर दूसरे का हो सकता है शाम या अगले सुबह चिपक जाता है। यानी कि हम लोग यदि पोस्टर चिपकाते भी हैं तो वहाँ भी एक कंपटीशन देखने को मिलता है। यदि हम हैंडबिल बंटवाते हैं तो 100% लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। फ्लैक्स के माध्यम से तो हम अपने ऑडियंस तक पहुँचते ही हैं, लेकिन वहाँ भी हमारी ओपन मार्केटिंग होती है, यानी सबको बताते हैं। तो इस स्थिति में ये आपकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो चल ही रही है, लेकिन इसमें कुछ आप ऐसी माध्यम अपनाना चाहते हैं जो आप अपने स्पेसिफिक जो भी आपके टारगेट स्टूडेंट्स हैं उन तक आपकी ऐड आसानी से पहुँचे और सबसे बड़ी बात कि आपके बजट में भी हो। तो इस वीडियो में कहना चाहेंगे कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग जरूर अपनाएं। सोशल मीडिया जो कि आज के डेट में युवाओं द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला प्लेटफॉर्म हो चुका है, जिसमें कि आपका फेसबुक और टीनेजर्स के लिए खासतौर पर इंस्टाग्राम टॉप पे है। तो आज हम लोग मेनली सोशल मीडिया को ही देखा जाए तो हर स्टूडेंट के पास इंस्टाग्राम अकाउंट लगभग होता ही है, जिसमें वो अपने एजुकेशनल और इंटरटेनमेंट कंटेंट देखने के लिए दिन भर में मिनिमम 2-3 या अधिक आवर्स भी व्यतीत करते हैं। उस स्थिति में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बनती है किसी भी कोचिंग या इंस्टीट्यूट क्लास के लिए कि वो अपनी उपस्थिति सोशल मीडिया पे जरूर दर्ज कराए और अपने इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कंटेंट को वो पोस्ट करें और बीच बीच में आप प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 6 पॉइंट जो कि आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग की फ़ायदे गिनाते हैं। पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग की सबसे पहली बेनिफिट्स अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स। जी, आप कम समय में अधिक स्टूडेंट्स तक, अधिक लोगों तक अपनी ऐड पहुंचाना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होगा सोशल मीडिया। क्योंकि आप डिजिटली जब भी आपका ऐड फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पब्लिश होगा या पोस्ट पब्लिश होगा तो आप विदिन ए सेकेंड कह सकते हैं कि आपने पोस्ट किया और आपके वो जो पेज के फॉलोअर्स हैं उनके पास आपका पोस्ट पहुंच जाता है। इवन कि आप ऐड भी चलाते हैं तो आप चाहे तो दिन भर में लाखों लोगों तक अपनी ऐड को पहुंचा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है ताकि आप कम समय में अधिक लोगों तक आसानी से पहुंच जाए।
सोशल मीडिया मार्केटिंग की दूसरी फायदे की यदि बात किया जाए तो सोशल मीडिया कंटेंट जो है मोस्ट इंगेजिंग होता है। अब इंगेजिंग का मतलब यदि समझा जाए तो जैसे हम लोग हैंडबिल बांटते हैं, पोस्टर बांटते हैं या फ्लैक्स लगाते हैं, उस स्थिति में देखा जाता है कि लोग चलते हुए देख लेते हैं आसानी से। लेकिन सपोज दैट यदि उनके दिमाग में आपका हैंडबिल देखने के बाद, पोस्टर देखने के बाद या फ्लैक्स देखने के बाद कोई क्वेश्चन आया, कोई डाउट आया, कोई जिज्ञासा आई, तो उनके पास एक विकल्प होता है, वो आपके दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे और तब जाकर के उन्हें उस जिज्ञासा भरी क्वेश्चन जो भी हो उसकी आपके तरफ से रिप्लाई दी जाती है। लेकिन यदि सोशल मीडिया पे आपकी कोई पोस्ट देखा, उन्हें ऐड ही देखा, उस पे उन्होंने कमेंट करता है, उसके थ्रू व्हाट्सएप करता है, तो आपको बिना उसे कॉल किए उससे आप रिप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही सरल तरीका होता है लोगों को कम्युनिकेट करने का और एंगेज करने का। दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी जब कंटेंट आती है तो उसमें आप एजुकेशनल भी डाल सकते हैं कंटेंट, जिससे कि लोगों को कुछ नॉलेज बढ़े, जिससे आपकी कोचिंग का ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी कोचिंग की वैल्यू बढ़ेगी। आप उस पर कुछ इंटरटेनिंग भी डाल सकते हैं, कुछ आप मीम से गौरव भी डाल सकते हैं, कॉमेडी टाइप का भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि लोग आपके जो भी सोशल मीडिया पोस्ट है या आपके प्लेटफॉर्म है, पेज है, उससे लोग कनेक्ट होते हैं और इंगेज रहते हैं। अब जब इंगेज होंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी ट्रस्ट बढ़ेगी, और जब ट्रस्ट बढ़ेगी तो तभी जाकर के वो आपके इंस्टीट्यूट में इनरोल होंगे। तो ये सबसे बड़ी फ़ायदा हमें नज़र आती है कि लोगों को आसानी से, यानी स्टूडेंट को आसानी से इंगेज किया जा सकता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। सोशल मीडिया मार्केटिंग की यदि तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फायदे की बात की जाए तो स्पेसिफिक टारगेटिंग है। स्पेसिफिक टारगेटिंग बोले तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो कंटेंट है यानी ऐड है वो सिर्फ 15 बरस से लेकर के 25 बरस तक के लोगों तक ही पहुंचाए, क्योंकि यही एज ग्रुप जो है वो आपके स्टूडेंट हो सकते हैं। तो उस स्थिति में आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। वो सिर्फ इसी एज ग्रुप के बीच आपके ऐड को फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचाया जाएगा, जिससे कि आपके जो कन्वर्जन रेट है, जिसको कह सकते हैं कि ROI जो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी पॉसिबिलिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। जबकि दूसरे तरफ यदि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। आपने फ्लैक्स लगाया, वो सब लोग देखेंगे, वो बोलते हैं ना बचपन से लेके 55 तक वाले देखेंगे। तो यदि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करना चाहते हैं, यदि आपका ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आप केवल गर्ल्स को पढ़ाते हैं तो आप केवल गर्ल्स को टारगेट कर सकते हैं, बॉयज़ को पढ़ाते हैं तो केवल बॉयज़ को टारगेट कर सकते हैं। आप कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं तो कंपटीशन की तैयारी 18+ वाले बच्चों को टारगेट कर सकते हैं। यदि आप उसके कम वाले में है, मैट्रिक इंटर पढ़ाते हैं, तो आप आराम से उसमें 13 बरस से भी कर सकते हैं, यानी 18 से नीचे भी कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक टारगेटिंग हो जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग की यदि चौथे बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये लो बजट होता है। लो बजट का मतलब ये हुआ कि आप यदि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाते हैं, सपोज डैट आपको फ्लैक्स से टंगवाना है पूरे आपके शहर में, तो उसकी फ्लैक्स की कॉस्टिंग लगती है, उसके बाद उसको टंगवाने के खर्चे लगते हैं, उसके बाद नगर पालिका, यदि आप नगर निगम में रहते हैं तो, नगर पंचायत में रहते हैं तो उसकी अपनी शुल्क होती है। तो ये अलग अलग शुल्क आपके लगते हैं। इसके अलावा ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका फ्लैक्स कितने दिन तक टंगे रहेगा। हो सकता है 1 सप्ताह रहे, हो सकता है महीनों भी रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि उसकी बजट में यदि यहाँ आप कंपैरिजन करेंगे तो बहुत ही कम, यानी कि हमें तो ये कह सकते हैं कि 50% से भी कम बजट में आपका सोशल मीडिया पे आपकी मार्केटिंग हो सकती है। इवन ये भी कह सकते हैं कि यदि आप खुद से पोस्ट कर रहे हैं तो कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत आप पेड
ऐड चलाना चाहते हैं तो फेसबुक चार्ज करता है। वो आप अपने बजट के हिसाब से 1000, 2000, 3000 रख सकते हैं, जिसके द्वारा मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की 5वीं बेनिफिट्स की बात की जाए तो इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि एडवांटेज ओवर कंपटीशन। यदि आपका कंपटीटर हैंडबिल, पोस्टर जो भी है ये चिपका रहा है या बंटवा रहा है, तो आपका एक ये एडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके कंपटीशन में आगे कर देगा। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू सभी लोग अभी तक नहीं आए और आप आते हैं तो आप आगे निकल गए। तो ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेस्ट हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग की 6ठे बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये आपकी एक ऑनलाइन ब्रांड रिप्यूटेशन को स्थापित कर देता है, यानी कि आपकी एक ब्रांडिंग भी होते चली जाती है। क्योंकि लोग जो है अक्सर कम्युनिकेटेड हो जाते हैं आपके पेज से, बीच बीच में आपके कंटेंट को देखते रहते हैं, वीडियो को देखते रहते हैं, और आपकी जो ब्रांड है, जो भी आपकी एकेडमी है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो उसके दृष्टि पटल पर आने लगता है। ऐसा करने से एक और फायदे होती है कि जब भी किसी ब्रांड के नाम आप किसी भी व्यक्ति के दिमाग पर आ जाता है और कोई भी व्यक्ति उनसे कोई सलाह लेता है कि भाई हमें ये तैयारी करनी है, किस कोचिंग में जाए, तो ऑब्वियसली आपकी कोचिंग का नाम उन्हें आएगा ही आएगा। क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड है, आपके डेली वो पोस्ट देख रहे हैं, डेली आपके वीडियो देख रहे हैं। तो उस स्थिति में आपकी एक ऑनलाइन रिपुटेशन भी स्थापित होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये कुल मिलाकर 6 बेनिफिट्स हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग का, जो कि एक कोचिंग और इंस्टीट्यूट को जरूर अपनाना चाहिए। और हाँ, यदि आप अभी तक अपने कोचिंग या इंस्टीट्यूट के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी सोशल मीडिया पे उपस्थिति दर्ज करें। एक चीज़ और कि यदि आप चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति तो है लेकिन मैं पोस्ट क्या करूं, तो इसके लिए मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा कि एक कोचिंग और इंस्टीट्यूट के लिए सोशल मीडिया पोस्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको पोस्ट करना चाहिए, जिसके लिए इंश्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देखकर आप अपनी कोचिंग और इंस्टीट्यूट के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी सेट कर सकें। हाँ, एक ज़रूरी बात, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, यदि आपके मन में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो तुरंत कमेंट कर हमें बताएं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी जो भी बात है उस पर रिप्लाई शीघ्र करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।